Good evening, friends. I'm Greece Paliwal, and today we will discuss 5 MCQs here, 5 most important MCQ. Friends, before starting this video, I would like to present a thought in front of you. Friends, थॉट है आज का कि दिए को तो हम फूंक मार के जो है बुझा सकते हैं। दिया जो है, दिया जैसे हम जलाते हैं तो उसको हम फूंक मार के बुझा सकते हैं, बट अगरबत्ती जो है उसको नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो क्या करती है, महकती है। अगरबत्ती की बात करें तो वो महकती है, और दिया क्या करता है, जलता है। जो जलता है वो खुद बुझ जाता है, और जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तो कहने का मतलब है आपको क्या करना है, महकते रहना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम की वजह से आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज़ नॉन एज द स्लीगो पोइट। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज़ नॉन एज द स्लीगो पोइट। स्लीगो पोइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, वी हैव ऑप्शन हियर, सीमस हीनी, जीवी सॉ, सैमुअल बेकेट, डब्ल्यू ईट्स। सो फ्रेंड्स, जो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसमें सीमस हीनी के बारे में हमने पहले की वीडियोस में भी बताया है। सीमस हीनी एक आयरिश प्लेराइट हैं जिन्होंने वियोल्फ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इनको 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1995 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके बाद जीवी सॉ की बात करें तो ये भी एक आयरिश प्लेराइट हैं, और सीमस हीनी जो हैं पोएट हैं। जीवी सॉ जो हैं प्लेराइट हैं, और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। फ्रेंड्स, इनको कब मिला है नोबेल प्राइज़? 1925 में मिल रखा है। और इन्होंने जो है, ये भी एक आयरिश प्लेराइट हैं। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हमारा सैमुअल बेकेट है, इनके बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। एब्सर्ड थिएटर से संबंधित हैं ये, और इनका जो वेटिंग फॉर गॉडोट है उसके बारे में बता रखा है हमने। तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। इनको कब मिला है फ्रेंड्स? इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1969 के आसपास मिला है। फ्रेंड्स, कंफर्म नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जब बात आ रही है नोबेल प्राइज़ की तो मैं बता रहा हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, 1969। आई एम नॉट श्योर, कन्फर्म नहीं हूँ, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं इनको कब मिला है। इसके अलावा जब बात करें डब्ल्यू बी ईट्स की, डब्ल्यू बी ईट्स भी आयरिश प्लेराइट हैं, आयरिश पोएट हैं सॉरी, और ये 20th सेंचुरी के हैं भी। इनको 1923 में मिल रखा है नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पे जो स्लीगो पोएट के नाम से जाना जाता है तो डब्ल्यू बी ईट्स को जाना जाता है। विलियम बटलर ईट्स को स्लीगो पोएट के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पोम बताना चाहूँगा मैं। इनकी एक पोम है, ईस्टर 1916 करके है। और इसके अलावा सीमस हीनी का तो बता ही रखा है, इन्होंने वियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रखा है। और इसके अलावा डिगिंग करके भी इनकी एक पोम है। जीवी सॉ तो आपको पता ही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा वगैरह ये आपने पढ़े भी होंगे। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट बता दिया। सो फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसमें डिटेल से अगर आप बनाना चाहें नोट्स, तो आप इनके बारे में सर्च कर लीजिए, विकिपीडिया से आपको मिल जाएगी डिटेल। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, हु इज़ नॉन एज द नेम ऑफ बार्ड ऑफ अमेरिका। हु इज़ नॉन एज द नेम ऑफ बार्ड ऑफ अमेरिका। बार्ड ऑफ अमेरिका के नाम से किन्हें जाना जाता है? फ्रेंड्स, बार्ड ऑफ अमेरिका मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बना रखी है उसमें हमने कुछ जो है टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे बार्ड ऑफ एवन बताया था। बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। बार्ड ऑफ एवन हमने बताया था। तो वहाँ पे हमने ये भी बताया था, एपिथेट बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे बार्ड ऑफ अमेरिका किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वी हैव ऑप्शन एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन, वॉशिंगटन इरविंग। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो जिन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन भी इनका है, लीव्स ऑफ ग्रास करके, आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इनको बार्ड ऑफ अमेरिका कहा जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे से। माउंटेन इंटरवल है इनका। और इनकी जो पोम जैसे कि क्लास 10th में है, फायर एंड आइस, और इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो, इसके अलावा दी रोड नॉट टेकन 9th क्लास में है। तो बहुत सारी इनकी बर्चेज करके भी है, और भी बहुत सारे पोइट्री कलेक्शन भी हैं इनके। तो ये 4th टाइम इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। अमेरिकन है ये जो सीरीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है पोइट्स की, या जो ड्रामेटिस्ट जो भी हैं यहाँ पे, तो ये 4 के 4 क्या हैं? अमेरिकन है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 4 के 4 क्या थे? आयरिश थे। तो यहाँ पे अमेरिकन है। फ्रेंड्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द लास्ट
हु इज़ द लास्ट रेनेसा पोइट ऑफ इंग्लैंड। लास्ट रेनेसा पोइट कौन है इंग्लैंड का? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है जॉन बनियन, ड्राइडन, बेन जॉनसन एंड जॉन मिल्टन। सो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन। मिल्टन जो है इनका जन्म हुआ था 1608 में और डेथ हुई थी 1674 में। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज अगेन, इसके अलावा भी इनके एरोपेजिटिका, कॉमर्स, लिसिडेस, आप इनके वर्क्स को डिटेल कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्क्स थे जो मैंने यहाँ पे इनके बारे में बताया। पैराडाइज लॉस्ट जो है इनका फेमस है, जो कि 1667 में पब्लिश हो गया है, जो कि पहले 10 बुक्स में था, फिर 12 बुक्स में, क्योंकि एपिक जो होता है, एपिक जो है 12 बुक्स, एपिक का एक जैसे क्राइटेरिया होता है वो 12 बुक्स का होता है। तो तब जाके बाद में जो है 7th और 9th जो पार्ट है वो क्या हुआ था, उनका सेकेंड एडिशन भी आया था। तो टोटल मिला के 12 बुक्स हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो अगले ऑप्शन की यहाँ पे यूनिवर्सल थी मैसेज ऑफ अ नोवेल इज़ कॉल्ड। यूनिवर्सल मैसेज होता है जो नोवेल का, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे कहा जाता है सेटिंग, थीम, प्लॉट, डायलॉग। वी हैव 4 ऑप्शन। सो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है थीम कहा जाता है। यूनिवर्सल जो मैसेज होता है उसे थीम कहा जाता है। सेटिंग क्या होती है? प्लेस, जहाँ पे क्या होता है नोवेल की जो सेटिंग होती है, जैसे मॉलगुडी है आपको पता है, आर के नारायण की है, वैसे एक से थॉमस हार्डी की है। तो प्लॉट क्या है? प्लॉट तो आपको पता है, जैसे स्टोरी होती है तो वैसे ही प्लॉट भी है। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी एक बोलें तो सिस्टमेटिकली बोलेंगे, और जो प्लॉट होता है उसमें क्या होती है, कहानी को आगे पीछे घुमाया जाता है, कभी प्रेजेंट कभी पास्ट। तो इस टाइप से ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, जो क्या है, जो भी उस प्ले को देखते हैं, ताकि उनमें सस्पेंस बना रहे और अंत तक उस चीज़ को देखें, इसलिए किया जाता है ऐसा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हाट डज एपिलॉग मीन? एपिलॉग का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स एपिलॉग का मतलब क्या होता है? वीटी सेइंग, फर्स्ट ऑप्शन ऑब्लिक प्रोवर्ब, सबटाइटल, थर्ड इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द एंड ऑफ एन एनी वर्क, जो किसी वर्क के अंत में लिखा जाता है। फ्रेंड्स एपिलॉग का मतलब होता है जो किसी वर्क के अंत में लिखा जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कंक्लूजन या समराइज्ड फॉर्म बोलते हैं ना, समराइज किया जाता है किसी चीज़ को, तो उसे एपिलॉग बोला जाता है। ये तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, समथिंग विच इज़ रिटन इन द एंड ऑफ एनी वर्क, किसी वर्क के अंत में जो लिखा जाता है, और जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है उसे प्रोलॉग बोलते हैं। इसके अतिरिक्त वीटी सेइंग है, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर रखी है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें एपिग्राम बोलते हैं इसको। सब टाइटल को बोलते हैं एपिग्राफ बोलते हैं, एपिग्राफ सॉरी, EPIGRAPH। इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम होता है एपिटैफ होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। एपिटैफ, एपिग्राफ होता है सब टाइटल, वीटी सेइंग होता है एपिग्राम, GRAM। और इसके अलावा जो लास्ट का हमने बात किया यहाँ पे एपिलॉग है। एपिलॉग और प्रोलॉग, लॉग यानी कि एपी अंत के लिए, प्रोलॉग पहले के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।